जग में हो कल्याण सभी का, पूरा हो अरमान सभी का, रास्ता हो आसान सभी का, देवी कहे तथास्तु। कल्याण मस्तु 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 कल्याण मस्तु। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कल्याण मस्तु। मैं हूँ प्रियंका। कहा जाता है कि हाथ और साथ दोनों एक न एक दिन साथ छोड़ देते हैं, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। जिसने ज़िंदगी के इस खेल को समझ लिया है वो ज़िंदगी में एक न एक दिन अपनी मंजिलों को भी हासिल कर लेता है और उसे ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो रही है क्योंकि आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, और आपकी ही समस्याओं का समाधान लेकर हम हाजिर हुए अपने कार्यक्रम के माध्यम से। आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एवं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय मां कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आवाहन के साथ साथ आप सभी को हम नमन और वंदन करते हैं, क्योंकि आप सभी भगवान के एक रूप में हैं, भगवान के स्वरूप में हैं। यहाँ माँ से प्रार्थना करते हैं सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरिविनाशनम। यहाँ प्रार्थना करते हैं माँ से कि सर्वा बाधा प्रशमनम, हमारे जीवन की जो भी बाधाएं हों हे माँ, उन बाधाओं को आप हमसे दूर करें। प्रशमनम, उनको समाप्त करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी। माँ आप कौन हैं? त्रिलोक की ईश्वरी हैं, त्रिलोक की अखिलेश्वरी देवी हैं। एवमेव त्वया कार्यस, इस ध्यान के करने से, इस ध्यान के रूप में प्रार्थना करने से माँ हमारे जीवन में जो भी शत्रु भाव लोग रखते हैं या सरस्वती के रूप में होकर के उनकी बुद्धि को शुद्ध कर देती हैं या फिर उनका विनाश कर देती हैं। दो तरीके से माँ आपका कल्याण करती हैं। इस तरह प्रार्थना करते हुए माँ का आह्वान करते हैं, माँ आकर के हम विराजमान हो, हम सबका परम कल्याण करें एवं सुख प्रदान करें। जय माँ कात्यायनी। आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, नंबरों के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। माँ का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, आपके ग्रह अनुकूल हो सकते हैं, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं वैष्णवी कवच के माध्यम से। तो अगर आप इस सिद्ध कवच को प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हस्तरेखा के माध्यम से भी अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं, समस्याओं को रख सकते हैं और उसका बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली नहीं है, आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लगातार हस्तरेखा के साथ साथ हम ग्रहों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से कैसे समझे बृहस्पति ग्रह की स्थिति। लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, जन्म पत्रिका बनी नहीं होती है, वहाँ पर मन में एक जो है आकांक्षा आती है, मन में एक विचार आता है कि शायद कोई ऐसा हस्तरेखा विशेषज्ञ होता या हाथ की रेखाएं जिनको हम दिखाते, जिनके माध्यम से हमें पता लगता कि हमारे कौन से ग्रह किस परिस्थिति में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको अब ये ज़्यादा प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पर नित्य निरंतर समझाता भी रहता हूँ, आप इसको समझ भी सकते हैं। ज़्यादा विस्तार तरीके से जानते हैं तो आप इसको अपने हस्तरेखा का विश्लेषण करवा भी सकते हैं। मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि विशेषकर जो पहली उंगली हमारी होती है, जिसको हम तर्जनी के नाम से जानते हैं, तर्जनी उंगली का जो मुख्य पर्वत होता है, इसको हम गुरु पर्वत के नाम से जानते हैं, बृहस्पति का पर्वत। इस पे अक्सर कुछ चिन्ह बन जाते हैं क्योंकि ये उंगली बृहस्पति की है। बृहस्पति एक गुरु ग्रह है, देवताओं का गुरु। तो देवताओं का जो गुरु है, अक्सर यहाँ पर कई बार स्वास्तिक भी देखे जाते हैं, स्वास्तिक का आकार बन जाता है, कई बार ओम भी देखे जाते हैं। ये विशेषकर शुभ चिन्ह होते हैं। लेकिन कई बार यहीं पर आप देखते हैं तलवार की धार भी बन जाती है, तलवार के जैसे आकार बन जाते हैं। कई बार यहाँ पर बरसी बन जाती है, कई बार ऐसे भी चिन्ह हो जाते हैं, दिल का चिन्ह हो जाता है। ऐसे कुछ शुभ चिंतक जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं, कुछ अशुभ चिंतक चिन्ह भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन परिस्थितियों में अगर शुभ चिन्ह है तो निश्चित है कि आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगे, और अशुभ चिन्ह है तो आपके जीवन में अशुभता लेकर आएंगे। इस परिस्थिति में क्या होता है, बृहस्पति आपका पीड़ित होता है। बृहस्पति से संबंधित
सुख, सौभाग्य, शिक्षा, संतान आदि बाधाएं आपकी जीवन में आती हैं। अगर आप कन्या हैं और कन्या की कुंडली में या कन्या के हस्तरेखा के माध्यम से इस पर्वत पर यहाँ पर कुछ अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है कि आपके विवाह में विलंबता या संतान में विलंबता हो सकती है। ऐसे कलंक भी आपको जो है जीवन में देखने को मिल सकते हैं। कई बार अपमान के भी आप जो शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं कब? जब आपका बृहस्पति ठीक नहीं होता है। बृहस्पति यहाँ पर यह पर्वत दबा हुआ होता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो अक्सर ये रेखा आ रही होती है माइंड रेखा आकर के सीधा बृहस्पति पर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर त्रिशूल का आकार लेती है। यहाँ पर अक्सर बृहस्पति के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान में कमज़ोर होता है। दूसरा, जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। किसी के भी बहकावे में, किसी के कहने में व्यक्ति रास्ता बदल लेता है। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब माइंड रेखा में दोष होना और वो रेखा पहुँच करके बृहस्पति के पर्वत को स्पर्श करना या छूना, ऐसी परिस्थितियाँ आती तो बृहस्पति दोषी होता है। आपको उस समय बृहस्पति का विश्लेषण और अपनी जो हस्तरेखा का संपूर्ण विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने बता दिया है कि कैसे आप हस्तरेखा के माध्यम से बृहस्पति ग्रह की स्थिति को समझ सकते हो, और अगर लगता है कि बृहस्पति ग्रह की स्थिति बेहतर नहीं है तो कैसे उसे बेहतर बनाया जाए उपायों के माध्यम से, वैष्णवी कवच के माध्यम से। इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। जी जी, अपनी बातों को आप आचार्य जी के सामने रखें। राहुल जी। जी राहुल जी, जय माता दी। हेलो गुरु जी, नमस्कार जी। शुभाश्री बात। राहुल कुमार अग्रवाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बोल रहा हूँ जी। क्या डेट ऑफ बर्थ आपका है? जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1985। 4 अगस्त 1985 जी। जन्म का समय क्या आपका? 1:02 रात्रि में पैदा हुआ था, लग गया। अच्छा, 1:02 रात्रि का आपको जन्म हुआ है जी। जन्म कहाँ हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी, मैं थोड़ा अपनी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, और मतलब मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या फिर बिजनेस में रहूंगा मैं। अच्छा, आपका प्रश्न है विवाह से संबंधित और बिजनेस से। बिल्कुल, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बुध की महादशा और बुध का ही अंतर चल रहा है, जो कि 17 मार्च 2017 से शुरू हुआ है। और बुध आपकी कुंडली में जाकर के सूर्य के साथ जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है। बुध आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी भी है, जहाँ से आपके धन की परिस्थिति जांची जाती है, और अपने भाव से भी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो आपकी धन की परिस्थिति, यानी जो कार्य क्षेत्र आपका जो भी होगा वो अच्छा होने वाला है, उसका समय अच्छा चल चुका है। लेकिन जो विवाह की परिस्थिति है उसमें अभी आपकी विलंबता हो सकती है। ये योग पहले थे, आज के 2 साल पहले योग बना हुआ था, बड़ा अच्छा योग था, वो योग आपका निकल गया। कारण उसमें यह था कि आपका बृहस्पति बिल्कुल आपसे पीड़ित है, नीच का है, बकरी का है। तो यहाँ पर आपको मैं सलाह ये देता हूँ कि आप अपने बृहस्पति को बलवान बनाएं। इसके बृहस्पति के बीज मंत्रों का चतुर्गुणा की हिस्सा में आप इसका अनुष्ठान करवाएं, जब करवाएं तो आपके लिए बहुत लाभ देगा, बहुत फायदा करेगा। साथ में एक बार मैं आपको सलाह ये देता हूँ, कुछ ग्रह आपके ऐसे वीक हैं, जैसे शनि का 6ठे भाव में बैठना इत्यादि, शुक्र का द्वितीय भाव में बैठना, तो ये सब ग्रह कुछ ऐसे हैं जो कि आपको मैं सलाह ये देता हूँ कि आप एक बार मिल करके अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा उचित जो है रूप में आपको पूरा समाधान मिलेगा। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कार्य ऐसे जीवन में होते हैं जो हमें परेशान करते हैं कि हमें कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है क्या करना चाहिए, और कौन सी परिस्थितियों में क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों आपको समझने होंगे। तो मैं आपको सलाह ये देता हूँ कि संपूर्ण विश्लेषण के लिए एक बार आप अवश्य मिले, या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, तत्काल के लिए आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग में लाइए, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिल लें, या फिर फ़ोन पर भी आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार संस्थान के आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। आपके ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से सिद्ध किए गए रत्न, सिद्ध किया गया रुद्राक्ष और वैष्णवी कवच प्रदान किया जाता है। तो आप इन नंबरों के माध्यम से अपने कष्टों को हर तरीके से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दिन शुरू हो चुका है, दिन की शुरुआत के साथ साथ राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है जानना ज़रूरी है। तो आचार्य जी, शुरुआत की 4 राशियों के लिए आज का दिन कैसा है? मेष राशि वालों को ध्यान देना चाहिए कि आज आपका मन बहुत अशांत रहने वाला है, साथ में कुछ मन में उद्विग्न आपके बने रह सकते हैं। एक बात और बता दूं
यात्रा के संयोग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा कहीं न कहीं संकट में बन सकती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर उपाय के लिए बंदरों को गुड़ और चना देना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, पुण्यवर्धक रहेगा। आपकी वृष राशि, तो आपको आज ध्यान देना चाहिए कि आज आपका रोजगार अगर कर रहे हैं तो आपका रोजगार बहुत अच्छा चलेगा, भाइयों से सपोर्ट आपको मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन प्रेम संबंध में कहीं खटास आ सकती है। इसके लिए आज आप दही का दान करते हैं तो आपका दिन अच्छा जा सकता है, ऐसी संभावना की जा सकती है। आपकी मिथुन राशि, तो आज आपका जो भी कार्य करते हैं बहुत सावधानी से करें, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आने की संभावना दिखाई दे रही है। एक बात और ध्यान देने की है कि कलंक लगने की भी संभावना आज आपकी राशि में आ रही है। बड़ी सावधानी से कार्य करें, कहीं ना कहीं संतान के पक्ष में यानी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ सकती है। आज भगवान श्री राम के दरबार का पूजन करें, उनको पंचमेवे का भोग और लड्डू का भोग लगाएं, एक देसी घी का दीपक जलाएं, प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी कर्क राशि, तो आज पत्नी की चिंता आपको सता सकती है, सम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। माँ के साथ मिल के रहें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते रहें, तो निश्चित है कि आपका दिन आज अच्छा जाने वाला है। साथ में माँ भगवती दुर्गा जी को आज लाल पुष्प का हार चढ़ाएं या गुड़हल का फूल अर्पण करें, प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद लें। जगत जननी और जननी दोनों का आशीर्वाद लेंगे तो आपका दिन अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो आचार्य जी ने शुरुआत की 4 राशियों का हाल आपको बता दिया है, आगे की राशियों के हाल को भी समझेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, फ़ोन पर भी आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे अगली कॉलर हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। नाम लक्ष्मी है। कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। अपनी बातों को आचार्य जी के सामने रखिए। हाँ जी। लक्ष्मी जी, जय माता दी। लक्ष्मी बात कर रहे हैं आचार्य जी, नमस्कार। जी बेटा, आशीर्वाद, कैसे हो? आचार्य जी बहुत बढ़िया हूँ। जी बताइए बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1993। 17/2/1993। जन्म का समय क्या बेटा? जन्म का समय है 8:30 सुबह के। हाँ जी, 8:30। हाँ जी। जन्म कहाँ हुआ बेटा? दिल्ली में। दिल्ली में। क्या जानना चाहते हो आप? आचार्य जी वो मैंने वैष्णवी कवच मंगाया था जी, तो उससे ना मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरे जो जितने भी काम थे ना अधूरे वो पूरे हो गए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने धन्यवाद करने के लिए आपको कॉल किया है। चलिए बेटा, धन्यवाद आपका भी कि आपने श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ धारण किया, ग्रहण किया, जो नियम बताए गए थे उन नियमों का आपने पालन किया। अब बेटा आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में या आपकी रिश्तेदारी में कहीं भी किसी प्रकार की भी कोई समस्या अगर उसके जीवन में आ रही है तो यह सलाह आप दे सकते हो, क्योंकि आप अनुभवी हो। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी यही उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन की जो भी समस्या हो, जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, उन कष्टों का, दुखों का निवारण वैष्णवी कवच के माध्यम से हो। क्योंकि यह ऐसा कवच है, एक ऐसा दिव्य रूप है कि देवा नाम भी दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। ऐसा दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जो कवच है उसमें बताया गया है। तो बिल्कुल वही कवच जो कि माँ चारों तरफ से आपकी रक्षा करती हैं, चारों तरफ से आपकी सुरक्षा करती हैं, आपके विचारों की सुरक्षा, आपके मन की सुरक्षा, आपके वाणी की सुरक्षा, आपके संतान की सुरक्षा, संतान के बुद्धि विचार की रक्षा माँ करती रहती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी किसी को समाधान ये दे सकते हैं जिनके माध्यम से उस व्यक्ति का कल्याण होगा। तो निश्चित है उसका दशांश पुण्य बेटा आपको भी मिलेगा। आप ऐसे ही सकारात्मक जिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरा आशीर्वाद है, यही माँ से मेरी प्रार्थना है। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, जिन जिन लोगों ने वैष्णवी कवच को धारण किया उनके जीवन में सुखद परिवर्तन शुरू हुआ है। अगर आप भी वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। हम सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, फिर आपकी समस्या को ध्यान में रखकर वैष्णवी कवच तैयार किया जाता है। कुछ मंत्र आपको प्रदान किए जाते हैं जिससे आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? बात करते हैं सिंह राशि की। आज आप जो भी कार्य करें बड़ी सावधानी के साथ करें। सावधानी में अगर असावधानी हुई तो यहाँ पर आपका दिन कहीं गड़बड़ हो सकता है। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी सफलता योग हैं, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। आज घर से निकले पिता को प्रणाम करके, और जो आपका स्वर चल रहा हो, नासिका का स्वर, वो स्वर उसी पैर को आगे बढ़ाएं, सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कन्या राशि की,
अगर आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खटास होने की भी संभावना आ रही है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। लाभ और हानि ये दोनों बराबर जीवन के अंग हैं, लेकिन यहाँ पर हानि की आशंका भी आ रही है। शत्रु आपके पराजित होंगे। आज उपाय की अगर बात करते हैं तो मूंग का दान 1.25 किलो की मात्रा में करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। शत्रुओं से बाधा आ सकती है आपके जीवन में। आज अपमान की भी आशंका आ रही है। परिवार में क्लेश की भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर आज बजरंग बाण का पाठ आप करते हैं 5 की संख्या में, तो निश्चित आपका दिन शुभ जा सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप संतान से संबंधित सुख प्राप्त कर सकते हैं। मन की प्रसन्नता भी आपकी अच्छी रहेगी। कर्ज में अगर आप डूबे हुए हैं तो उससे मुक्ति के कुछ रास्ते आपको आज मिलेंगे। आज विशेषकर हरे रंग की सब्जियों का दान करना आपके लिए बहुत रहेगा। यथा संख्या परिमितम, जो भी आपसे जितना हो सके आप जरूर करें। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने 8 राशियों का हाल बता दिया है। इसके साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं। इसे ग्रहण कीजिए, जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। अगर आप वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं या वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी। नाम बताएं। माता दी आचार्य जी। जी सुभाष बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश है। जी नितेश जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1988। 19/5/1988। जन्म का समय क्या बेटा? 5:15 सुबह का। 5:15 सुबह का जन्म है। कहाँ जन्म हुआ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। क्या जानना चाहते हैं बेटा? आचार्य जी, मैं जानना तो कुछ नहीं चाहता, परंतु कुछ दिन पहले आपसे मेरी बात हुई थी जी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति आदि थी वो बहुत ज्यादा कष्टमय थी जी। और मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या थी। संतान योग भी नहीं हो रहा था मेरे जीवन में, जो संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था मुझे। जी बेटा। तो कुछ दिन पहले, आज से लगभग 1 से 2 महीने पहले, जो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता था आचार्य जी, तो मैंने आपसे बात की और आपने जो है मुझे उपाय बताया था और वैष्णवी कवच मैंने आपका धारण किया। जी बेटा। तब से मेरे स्वास्थ्य में जो है एक अद्भुत जो है चमत्कार पूर्वक कहते हैं, जिसे कहते हैं ना चमत्कार, बिल्कुल उस प्रकार का जो है मेरे जीवन में जो है एक प्रकाश है और मेरा स्वास्थ्य जो है अब वो ठीक हो गया है। और मैं अब जो है, जैसे पहले मैं चल भी नहीं पाता था, अब जो मैं बहुत दूर दूर तक वॉकिंग के लिए जाता हूँ और आजकल मेरा बहुत बढ़िया बेटे। एक बात सुनो, आपने जो नियम बताए गए उन नियमों का पालन किया, वैष्णवी कवच भी धारण किया। दूसरी बात और है, मुझे ध्यान आ रहा है, आपको मैंने बताया था कि आप हर अष्टमी को दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करवाइएगा संकल्प पूर्वक अपने नाम से। तो बेटा ये इस नियम को भी आप कंटिन्यू जैसे चल रहा है इसको चलते रहने देना, इस तरह करते रहना, जिससे कि आने वाले भविष्य में भी आपके ऊपर कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई घर में कोई क्लेश और दुख ना आए। क्योंकि माँ का जब सप्तशती का जो पाठ होता है, यानी 700 श्लोकों की जो संहिता है, उसका जब पाठ घर में होता है तो हर तरह के क्लेश, हर तरह के दुख, हर तरह की समस्याएं उस स्थान से दूर भागती है। क्योंकि जहाँ माँ का नित्य निवास होता है, अष्टादश भुजा महालक्ष्मी जहाँ विराजमान होती हैं, तो जब पालन करता है, जब वहाँ विराजमान होता है, वहाँ पर कोई भी कष्ट और दुख नज़दीक नहीं आते। इन नियमों का बेटा पालन करते रहना, आप प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। माँ से यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आशीर्वाद है। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, जब आप माँ की कृपा से जुड़ जाते हैं, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, तो आपके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसीलिए कष्टों को दूर करने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। फ़ोन पर भी आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं, आ नहीं सकते हैं तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जीवन से कष्ट दूर हों। ये तभी दूर होंगे जब आप प्रयास करेंगे, और हमारा जो उद्देश्य है कि हम आपके जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाएं माँ के आशीर्वाद के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, तो हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होता हुआ हमें दिखाई देगा। और जब दूसरों को खुशी देते हैं तभी खुद की खुशियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? आज जो धनु राशि वाले हैं उनको आज ध्यान देना चाहिए कि आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जो कार्य का चिंतन मन में चल रहा है वह चिंतन आज पूर्ण होने की पूरी संभावना है। आज मित्रों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। आज अपने पितरों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का ध्यान जरूर करें, जिससे कि आपका दिन शुभ बीते, मंगल में बीते, कल्याण में बीते। आपकी मकर राशि, तो आज आपको ध्यान देना चाहिए। आज आपका मन पूरा दिन
प्रसन्न रहेगा, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे, आपका एक तरह से अलग ही आश्चर्यजनक जीवन आज जिएंगे, अच्छा रहेगा। भूमि से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसमें वो जो है सफलता प्राप्त होने के संयोग मिल रहे हैं। नए कार्य भी कोई आज आपके बन सकते हैं, स्टार्ट भी हो सकते हैं और बन भी सकते हैं। उपायों की अगर बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो आज भगवान श्री गणेश जी को और नंदी जी को दोनों को लड्डू का भोग लगाना और दूर्वा चढ़ाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंभ राशि तो आज आपको ध्यान देना चाहिए, आपका आज विचार सुमधुर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आज संतान पक्ष से कुछ परेशानी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पत्नी से विवाद उत्पन्न न करें, उनका सम्मान करें, आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। आज पत्नी को कुछ उपहार जरूर दें, आज आपका समय बहुत अच्छा जाएगा, दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपकी मीन राशि तो आज आप प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होने के पूरे संयोग दिखाई दे रहे हैं। छोटे भाई से विवाद हो सकता है, यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। आय से संबंधित कोई समस्या आपकी चल रही है तो आज निश्चित है कि उस समस्या का निदान होने वाला है, लेकिन कुछ नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उस पर आपको सतर्क रहना है कि आज आपके हाथ से क्या नुकसान होना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज अपने माता और पिता दोनों का सम्मान, दोनों का प्रणाम आप करें, साथ में दोनों कुछ उपहार दें। उपहार स्वरूप विशेषकर कुछ धन या खाद्य पदार्थ उपहार में देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं तो निश्चित आपका दिन आज बहुत ही अच्छा जाएगा। दर्शकों एक बात और बताऊं उनको, आप नित्य निरंतर दुर्गा सप्तशती के बारे में सुनते हैं, लोगों को बताते भी होंगे, ये निश्चित है क्योंकि पाठ इतना सुमधुर होता है। तो बिल्कुल दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, पाठ नित्य निरंतर आप करते हैं, पाठ के माध्यम से आपके जीवन की जो भी समस्या होती है, जिस प्रकार की भी समस्या होती है, सभी प्रकार की समस्याओं का निदान होता है उसमें। इसीलिए मेरी सलाह ये होती है कि आप पाठ स्वयं करें, नहीं कर सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, ब्राह्मण का भी उपलब्धता आपके आसपास नज़दीक नहीं है तो बेशक संकल्प के द्वारा आप इस पाठ को संस्थान के माध्यम से आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुमधुर हो, आपका जीवन कल्याणकारक हो, आपका जीवन विघ्न और बाधाओं से रहित हो। पाठ जरूर करें आप, निश्चित है कि आप इस पाठ का लाभ जरूर उठाएंगे। चलिए, तो आचार्य जी ने सभी राशियों का हाल आपको बता दिया। जिन जिन राशियों के लिए जो जो उपाय बताएं, अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होगा। और जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको माँ का आशीर्वाद भी मिल जाता है और आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं या फिर कोई ब्राह्मण आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप संस्थान के माध्यम से भी ये पाठ करवा सकते हैं और जो भी प्रसाद दिया जाएगा उसे ग्रहण कर माँ के आशीर्वाद से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। आज हम हस्तरेखा के माध्यम से बृहस्पति ग्रह की स्थिति को समझने का प्रयास करें। तो आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति बेहतर नहीं है तो कैसे उसे बेहतर बनाया जाए, उपाय के माध्यम से, वैष्णवी कवच के माध्यम से। मैंने भी बताया दान के बारे में, आप बृहस्पति से संबंधित पीली वस्तु का दान के माध्यम से बृहस्पति को बलवान आप कर सकते हैं। अगर मंत्रों में आते हैं तो मंत्र के जप से बृहस्पति के वैदिक मंत्र या बीज मंत्रों का जप अनुष्ठान करवा करके आप बृहस्पति का लाभ उठा सकते हैं, बृहस्पति को बलवान बना सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि मतलब हम मंत्र नहीं जा सकते, दान भी नहीं कर सकते, तो आप गुरु और ब्राह्मण की सेवा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप भी बृहस्पति को बलवान बना सकते हैं। ये विशेषकर 2-3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप बृहस्पति को बलवान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने बता दिया कि किस तरह से आप बृहस्पति ग्रह की स्थिति को बेहतर बनाकर उनका जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। अगर आप वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सिद्ध के रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। लगातार टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, लगातार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं दर्शकों के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आगे के पाठ को आरंभ करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर पाठ के माध्यम से जब भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान ने जब वरदान देवताओं उन राक्षसों से प्राप्त कर लिया तो वरदान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर राक्षस यही कहते हैं, श्री भगवान वाच भवेता मध्य में तुष्टो मम बध्या बुभाउपी किमन्येन वरेणात्रेता वृद्धि व्रतं मम। ऋषिर्वाच वंचिताभ्याम दीतता सर्वमापोमयं जगत् विलोकिताभ्याम गयितो भगवान कमलेक्षण आवां जहिन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता। ऋषिर्वाच तथेतुक्ता भगवता शंखचक्र गदाभृता
कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसीतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयाः शृणु वदान्ते ऐं ओम। यहाँ पर जब वरदान प्राप्त करने के बाद राक्षस कहते हैं कि महाराज विष्णु भगवान से कि आप मेरा वध उस स्थान पर करें जहाँ पर जल की स्थिति ना हो। जब धोखे में दोनों राक्षस आ जाते हैं और इस तरह जब कहते हैं तो भगवान नारायण ने उनको अपने जो है दाहिनी जंघा पर रख करके और अपने चक्र सुदर्शन से इन दोनों राक्षसों का वध कर दिया, यानी सिर धड़ से अलग कर दिया। इन दोनों राक्षस समाप्त हुए। यहाँ कहते हैं कि प्रभाव मत्स्या देव्यास्तु भूयाश्रुण बदामते। इस तरह जो वर्णन रहा महामाया का, ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति की। ये मेधा ऋषि जो है राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को ये सब सुनाया कि आज आप लोग जो मोहित हो रहे हो महामाया की माया से, जब विष्णु जैसे देवता भी मोहित हो सकते हैं और राक्षस भी मोहित हो सकते हैं, बड़े बड़े राक्षस जो कि ब्रह्मा जी का वध करने जा रहे थे वो भी आज महामाया की माया से मोहित हो गए। तो हम लोग तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, साधारण से जीव हैं जो कि माया से अगर आप मोहित हो गए तो उसमें आश्चर्य वाली कौन सी ऐसी बात है। इस तरह मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को पूर्णतः समझाया। चलिए, तो आचार्य जी ने आपको माँ का आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया है जिससे आप सीधे माँ से जुड़ जाएं और माँ की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। एक बार फिर से आपको बता दें, वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी से मिलना चाहते तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा। आचार्य जी, आज का विशेष उपाय क्या है दर्शकों के लिए? बृहस्पति ग्रह के द्वारा आप पीड़ित हो रहे हैं, समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो आपको क्या करना होगा? लगातार 5 दिनों तक रुई की पीली बत्तियां जो कि हल्दी से पीली की गई हों और तिल के तेल का दीपक, उसमें भी एक चुटकी हल्दी डाल करके और जहाँ पर दीपक जलाएं वहाँ फिर थोड़ा सा हल्दी रख दें आप। ये दीपक अगर आप 5 दिन तक जलाते हैं और दीपक की पूजा करते हैं, पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं तो निश्चित बृहस्पति के दोष में न्यूनता आएगी और गुण की वृद्धि निश्चित होगी। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने विशेष उपाय भी बता दिए, इसे अपनाकर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, बृहस्पति ग्रह को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सुख की शुरुआत बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपनी समस्याएं रख सकते हैं और इस सिद्ध कवच को प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। आचार्य जी, आज हमने हस्तरेखा के माध्यम से बृहस्पति ग्रह की स्थिति को समझी, आपने बेहतर मार्गदर्शन दिया, ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय मां कात्यायनी। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन को बेहतर बनाने के लिए जो जो उपाय आचार्य जी ने बताया उसे अपनाते रहिए। हमें दे आज्ञा। जय माता दी। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें।